हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने जो पूर्व की वीडियो में एक वीडियो अपलोड करी थी, वो थी हमारी जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट था उसका टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और उससे पहले जो हमारा उत्तरकाशी का सीरीज चल रहा था और उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था जैसे गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। ठीक है, और किस तरीके से मतलब भागीरथी नदी का उद्गम होता है और कौन कौन सी उसकी सहायक नदी हैं, जैसे टोंस है, जिसे हम तमसा भी बोलते हैं। तो इन सभी को हम लोगों ने देख लिया है पिछली वीडियो में, ठीक है। अब आगे की जो वीडियो रहने वाली है उसे हम लोग देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न के आधार पर, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि उत्तरकाशी में राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, हम अभ्यारण्य भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है पहला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा बकचोदी नहीं करनी है। कहता है कि राज्य के 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है राज्य में? राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। क्या कहता है, देखिए पहले कहता है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई। कब हुई थी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? 1980 में। और कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल इसका मतलब एरियाज कितना होगा? 472 किलोमीटर। इसके अलावा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन, जो हमारे यही है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। कहने का मतलब जो चीज़ इसमें होती हैं, कोई भी योजनाएं लाई जाती है, लेपर्ड से संबंधित कुछ भी है, तो इसका जो संचालन जो प्रॉपर करता है वो कौन करता है? हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, क्योंकि इसका जो हेड होगा वो देहरादून में होगा। हालांकि राजाजी हमारा हरिद्वार में भी है, पौड़ी में भी इसका कुछ एरिया है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो आगे क्या कहता है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, एक हमारा वो हो गया ऊपर वाला और एक ये हो गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन कि राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका क्षेत्रफल देख लेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा? 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कनिष्ठ आय का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया होगा तो उसमें ये वाला था कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2390 इसका क्या होगा? एरिया हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1989 में हुई है, ठीक है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1989 में, ठीक है। ये भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा अगला देखते हैं। अगला कहता है कि गोविंद वन्य जीव विहार। तो गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में है, ठीक है। कहाँ है हमारा ये? उत्तरकाशी में है। और जिसका क्षेत्रफल एरिया कितना है? 485 वर्ग किलोमीटर। पहला चल गया पता है कहाँ? हमारा उत्तरकाशी में। और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 485 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी अगली देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। वन्य जीव विहार की बात चल रही है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है। जिसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में हुई है, ठीक है। कब हुई है स्थापना इसकी? 1955 में। और राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार हो गया। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना, ठीक है। भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत गोविंद अभ्यारण्य में प्रबंधित किया जा रहा है, ठीक है। के तहत गोविंद अभ्यारण्य को प्रबंधित किया जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा गोविंद अभ्यारण्य है, इसमें स्नो लेपर्ड परियोजना कब से संचालित है? तो 1990-91 से, ठीक है। कब होगा? 1990-91। ये हमारा फैक्ट होगा यहाँ पे निकल के। आगे आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि गोविंद जो वन्य जीव विहार में दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, यूके ट्रिपल एस सी ऐसे ही फैक्ट को देखता है। पूछेगा उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, उत्तराखंड का कौन सा वन्य जीव विहार है जिसमें दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है। तो गोविंद वन्य जीव विहार जो राज्य का सबसे पुराना है, जो 1955 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। तो आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या ऊपर हेडिंग, तो आगे सिंपल सा लिखा हुआ है कि उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल या पयार, ठीक है। जिसे हम बुग्याल को पयार या पाश्चर भी बोल देते हैं, इसे हम अल्पाइन भी बोल देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ी इलाकों में जैसे पहाड़ी पशु चारक होते हैं ना, तो घास का मैदान जो एरिया रहेगा तो उसी के लिए बुग्याल पयार या पाश्चर शब्द का प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो कहता है देखिए केदार कांठा बुग्याल। अब आप लोग अपने माइंड में ये ना बैठाएं कि केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में तो केदार कांठा बुग्याल भी वही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो केदार कांठा बुग्याल यह उत्तरकाशी में है और मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वो बुग्याल का तो मतलब यही हो गया मखमली घास के लिए। लेकिन ये जरूर याद रखेंगे आप, केदार कांठा बुग्याल का हमारा उत्तरकाशी में। आगे देखिए आगे क्या कहता है।
इसके बाद आगे कहता है कि पंबाली कांठा बुग्याल। तो पंबाली कांठा बुग्याल में कई प्रकार की जड़ी बूटियां होने के कारण इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और परीक्षावाड़ी का ही फैक्ट है। तो आ जाएगा कि उत्तराखंड का कौन सा बुग्याल जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित है, तो कौन सा हो जाएगा ये हमारा पंबाली कांठा बुग्याल। और कहाँ पे लोकेटेड है हमारा ये, उत्तरकाशी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे उसने क्या दिया। अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि पंबाली जो कांठा बुग्याल है वो 2 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टिहरी और उत्तरकाशी, ये दिमाग में डाउट रहता है। तो पंबाली कांठा बुग्याल देखिए, जब इसका ज़्यादा जो एरिया है वो उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, उत्तरकाशी में इसका एरिया आता है। अब घास का मैदान है देखिए, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे भी फैला हुआ होगा, यहाँ भी फैला होगा घास, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो प्रॉपर जो है हमारी ये पंबाली कांठा बुग्याल टिहरी व उत्तरकाशी में ये पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि उत्तरकाशी में गोमुख के निकट, जो हमारा उत्तरकाशी है और उसी में गोमुख के निकट केदार खर्क नामक बुग्याल है। तो खर्क शब्द का प्रयोग भी किसके लिए होता है, ये बुग्याल के लिए ही होता है। तो आ जाएगा क्वेश्चन की गंगा का उद्गम स्थल गोमुख के निकट कौन सा बुग्याल है, तो केदार खर्क बुग्याल। आगे देखते हैं आगे कहता है कि यमुनोत्री के निकट देवदामनी बुग्याल स्थित है। ठीक है, कौन सा स्थित है, देवदामनी बुग्याल। और ये आपको फैक्ट परीक्षा बाड़ी में भी मिलेंगे। ठीक है, और कुछ फैक्ट जो हटके हैं वो तो हम यहाँ पे उपस्थित होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगला कहता है कि उत्तरकाशी के जो अन्य बुग्याल हैं, इसके अलावा कहता है कि कुश कल्याण बुग्याल। ठीक है, और तपोवन बुग्याल। देखिए तपोवन इलाका टिहरी में भी आता है, उत्तरकाशी में भी आता है, चमोली में भी है, लेकिन जो बुग्याल आएगा तपोवन बुग्याल वो उत्तरकाशी में। इसके बाद आएगा सोनगाड बुग्याल, मानेक बुग्याल। ठीक है, रूपनोल सोड बुग्याल। ठीक है, रूपनोल सोड बुग्याल और हरकी दून आदि बुग्याल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कुछ कल्याण आप लोगों ने पढ़ा होगा, तपोवन बुग्याल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोनगाड बुग्याल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मानेक बुग्याल भी। लेकिन ये रूपनोल सोड जो बुग्याल है ये थोड़ा नया है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, क्या है, रूपनोल सोड बुग्याल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा अगला कहता है कि पुठारा बुग्याल। ठीक है, पुठारा बुग्याल ये कहाँ हमारा उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में प्रॉपर कौन सी लोकेशन है इसकी, यमुनोत्री में। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा ये, उत्तरकाशी के यमुनोत्री में। इसके अलावा अगला देखते हैं अगला क्या कहता है कि चायसिल बुग्याल तो उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट अगर पूछता है तो उत्तरकाशी लगाएंगे, लेकिन आ जाएगा किसके, किन दो के मध्य स्थित है, तो उत्तरकाशी और चमोली के स्थित है चायसिल बुग्याल। आगे देखते हैं ये कहता है कि देवक्यारा बुग्याल। तो देवक्यारा बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था, 2019 में। ठीक है, तो 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर कौन सा बुग्याल चुना गया था, देवक्यारा बुग्याल। और कहाँ ये, उत्तरकाशी में। तो ये अच्छा है, इसमें देखिए इसके लिए आ जाता है ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, ये इतना आप लोग याद रखेंगे। और कहाँ ये, उत्तरकाशी में भी। आप लोग पूरी वीडियो देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं अपने जो कमेंट्री बॉक्स होता है उसमें भी यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग वहाँ पे उसका उत्तर देना। आगे देखते हैं, देखिए दयारा बुग्याल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दयारा बुग्याल। तो ये दयारा बुग्याल तो तुम आप लोग जानते ही हैं। तो दयारा बुग्याल जो कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और इस बुग्याल में शीतकाल में, ठीक है, इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। ठीक है, जो होते हैं ना, जैसे मान लिया आप लोगों ने देखा होगा बर्फ पे तैरने वाली जो प्रैक्टिस होती है वो इसी में होती है। ठीक है, स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में, कहने का मतलब जो वर्ल्ड का मैप है ना, विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोहण चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। कहने का मतलब उसमें अंकित किसने करवाया था, चंद्रप्रभा एतवाल ने। अब आगे इसकी विशेषता और देखते हैं। आगे क्या कहता है कि शीतकाल में मक्खन की होली खेली जाती है, किसमें, दयारा बुग्याल में। तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है ये वाला दयारा बुग्याल। ठीक है, शीतकाल में किसमें होली खेली जाती है, तो दयारा बुग्याल में। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि मक्खन की होली का जो स्थानीय नाम क्या होगा, वो होगा हमारा अंदूडी उत्सव। क्या होगा, अंदूडी उत्सव। ठीक है, जिसमें खेली जाती है ना, मतलब कहने का मतलब जो प्रॉपर वहाँ के लोग होंगे ना, स्थानीय वाले दयारा बुग्याल के, तो वो इसे क्या नाम देंगे, हमारा अंदूडी उत्सव। ठीक है, अंदूडी उत्सव वो इसे बोलेंगे। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी रही है, तो मुख्य भूमिका किसकी रही है, तो आप लोग नाम याद रखेंगे, ये चंद्र सिंह राणा। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंद्र सिंह राणा का। ठीक है, किसका नाम है, चंद्र सिंह राणा। अब देखते हैं अगला कहता है कि दयारा बुग्याल के पास बकरी गांव पड़ता है। कहने का मतलब बकरी गांव जैसे ही तुम पास करोगे तो वहाँ का ये दयारा बुग्याल पहुँच जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने देखा एक दो बार आप लोगों ने फेस्टिवल में देखा होगा जिसमें मनाया जाता है। कोरोना काल में इस साल नहीं हुआ था शायद ये वाला,
तो दैरा बुग्याल के पास कौन सा गांव है? ये बकरी गांव है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।